Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षल भंडारकर मैं सिद्धिविनायक 11th क्लास गन्ना एक जेई का स्टूडेंट हूँ। और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है जो है मैथ्स में कोई भी एंगल पे कोई भी ऐसे ट्रायंगल, कोई भी साइड से ऐसा हाइट निकालने में काम आता है। जैसे एक ट्रायंगल ले लूँगे, ड्राइंग पे मत जाना, जैसे इसका कुछ एंगल थीटा है, तो इसमें से आप कोई भी इसकी हाइट मतलब बेस हाइट और हाइट नहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो कोई भी एंगल से ऐसे हमें से कोई भी एंगल पर स्पेसिफिक उसमें हाइट आती है। तो इन सबको निकालने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स पे कुछ ऐसा हाइट उनके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज दिए थे। और रेशियोज 3 फंक्शन से आती है, साइन, कॉस और टेन, और 3 भी आती है, पर वो सब उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसको निकालने के लिए ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, ये है बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। तो साइन में आता है, इसको थीटा रखते हैं तो थीटा के अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अगर इसका जो रेशियो है अपोजिट और हाइपोटेनियस से निकलता है। और कॉस थीटा में एडजेसेंट और अपॉन हाइपोटेनस से निकलता है। और टेन थीटा और कुछ नहीं है, इन दोनों का रेशियो है। अगर इनको दोनों को डिवाइड करोगे ना, एच कट जाएंगे, आ जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। इतना मालूम है। अब हमें एंगल तो मालूम नहीं, अगर एंगल देता है तो कैसे निकालेंगे। तो फिर एक एंगल का भी टेबल आता है जो 10th क्लास में पढ़े थे हमने। ऐसा शुरू होता है 0, 30, 45, 60 और 90। इनके बीच में भी एंगल्स आते हैं, पर उनको उसे कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला रहता है। पहले बेसिक वाला देख लेते हैं। साइन 0 तो 1 रहता है, क्योंकि वो एकदम चपटा इसका चिपका हुआ रहता है, तो 0। साइन 30 होता है 1/2। अब मालूम नहीं आया है, पर उन बता के रखे। और साइन 40 होता है 1/√2। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। अब जो कॉस रहता है, कॉस थीटा, ये पूरा इस टेबल का उल्टा रहता है, तो उसको उल्टा कर दूंगा तो आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 1। टेन थीटा के केस में ऐसे आता है ट्रिग्नोमेट्री के केस के साथ। अगर टेन 0 रहा तो 0, 1/√3, 1, √3, एक सेकेंड, और इन्फिनिटी। ठीक है, ये आते हैं। पर अब इतने देखे रहते हैं। अब इसके बाहर का भी एंगल आता है, जैसे कि हम ले लेंगे 15, 75, 120 से बाहर के आते हैं। और टेबल में तो लिमिटेशंस आ गई, 0 से लेकर 90 तक केस दिया है, तो इसको निकालेगा कैसे। तो इसके लिए भी आता है, एक कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले आते हैं। तो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले आते हैं। अब कंपाउंड एंगल्स क्या समझने से पहले कि हम ढूंढ लेते हैं कि ये तो डिग्रीज में थे। अब हमको तो बहुत लोग हम लोग तो रेडियंस में निकालते हैं। रेडियंस में कैसे, पाई में निकालते हैं। अब उसमें एंगल्स को पाई में डिफाइन कैसे करते हैं, वो भी बताते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला आता है, θ/360 × 2πr, जो होता है उसके सर्कल का जो रहता है ना, ये साइड्स का सर रेडियस से स्पेसिफिक पार्ट निकालने का काम आता है, जिसको हम आर्क भी बोलते हैं। जैसे
फंस गया, पॉज कर काट देंगे ना बीच में। एक्चुअली हम यहाँ पे बहुत जगह हम डिग्रीज भी यूज़ करते हैं। डिग्री थीटा अगर आती है तो उसको 37 ऐसे डिग्रीज में लिखते हैं। बस अभी नया फॉर्मेट में रेडियंस में लिखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 180 जो डिग्री होता है ना, वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। पाई अच्छे से लिख लेते, पाई रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा π/2, क्योंकि 180 का हाफ 190 होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी नंबर को पाई के ऐसे रेशो में लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आते हैं हम कंपाउंड एंगल्स को, जैसे फॉर्मूले डिराइव मतलब कंपाउंड एंगल के वैल्यूज़ निकालना है। तो कंपाउंड एंगल की वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे कि अब हो जाते हैं साइन 75 डिग्री के बारे में बात करते हैं। इसके वाले हमको पता नहीं, क्योंकि हमने जो टेबल पढ़ा उसमें लिमिटेशन एकदम स्पेसिफिक देकर रखे थे। उसमें सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में बात किया, 75 की बात नहीं किया। तो निकालते कैसे? तो इन सब के लिए भी कुछ ऐसे बहुत एक बड़ी फार्मूले की लिस्ट आती है। तो फार्मूले में बात कर लेते हैं। तो फार्मूले में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले साइन की बात करते हैं। साइन के साथ कंपाउंड आते हैं। तो साइन में पहले आता है साइन a+b। अगर जैसे कुछ दो एंगल्स का सम करेंगे तो a+b है। तो इसका आता कैसे? इसका आता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ख़त्म। सेम चीज़ माइनस के लिए भी अप्लाई होती है। अगर माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा वहाँ पे, ठीक। अब आते कॉस पे, पेन कॉस अगर a+b दिया है -b तो आएगा cos a cos b प्लस माइनस साइन a साइन b। और tan के लिए भी देकर रखा है, tan a+b और tan a - b। तो tan a+b का आता है 1 प्लस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और माइनस वाले का आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जैसे कोई थीटा से वैल्यू देखा है हमको सर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कि अब फॉर्मूलाज दे दिए बेसिक वाले, जैसे हम बोल रहे थे साइन 75 के वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो निकाले कैसे? तो पहले इनको दो a और b जो देखे रखे ना, तो उसमें डिवाइड कर लो जो हमारे टेबल में देके रखा है। तो साइन 75 को हम ऐसा लिख सकते हैं 30 प्लस 45। और हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? प्लस दिया है, तो साइन a cos b cos a साइन b। तो ठीक, पहले साइन a तो साइन 30 कितना 1/2 और cos b cos 45 तो होता है 1/√2 प्लस cos a cos 30 होता है 1√3/2 और साइन भी होता है वो भी 1/√2 होता है। साइन 40 की बात कर रहे हैं। अगर इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा √3 + 1 2√2। तो ये होती है साइन 75 की वैल्यूज़। ऐसी और भी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं इसमें। बट अभी बात आती है, अभी हम तो डिग्री से अब रेडियंस में कैसे आता है? अब रेडियंस में अगर आता था, हमने हमारे लिमिटेशंस 90 तक के, 90 के बाहर करना पड़े नहीं है, तो उसको ठीक लाइक उसकी वैल्यूज निकालने भी हम एक आया है रिडक्शन फार्मूला करके। जिसमें हम पाई को ऐसे, पाई के जो बड़ी फ्रैक्शन आती है हम उसको
वो 0 से लेकर 180 तक के हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे तो हमका फॉर्मूला शुरुआत कर लेते हैं। अगर जैसे हमने पढ़ा है साइन π/2 साइन π/2 होता है cos π/2 माइनस थीटा की वजह से। अभी होता कैसे, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो ग्राफ के बारे में बताता हूँ। तो एक ग्राफ देख लो, तो एक ग्राफ आता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और इस वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, इस वाले में tan पॉजिटिव रहता है और इस वाले में cos पॉजिटिव रहता है। तो ये तो और अगर शुरू करते तो उसमें लाइक मूवमेंट, अगर इसमें अगर एंगल बढ़ता है ना तो पॉज कर, ठीक है। तो इसमें एंगल इस यहाँ से बढ़ता है एकदम, इसमें लेफ्ट टू राइट आता है। जैसे अगर ऐसा जा रहे हैं निगेटिव में अगर ऐसे जा रहा है तो ये निगेटिव में आता है, ये निगेटिव में आता है, इसका एंगल निगेटिव में आता है और इसका एंगल पॉजिटिव में आता है, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे बिना फॉर्मूले बताए कि हम कर सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं एकदम बड़े से बड़े एंगल को छोटे एंगल 0 से लेकर 180 तक उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे करके पूरे एंगल पर आते हैं एंगल। पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन 90, अभी ग्राफ उठा दिया। साइन की बात करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है तो समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा जो बोलते हैं कॉस थीटा होता है। अब होता कैसे बता देता हूँ। साइन 90, साइन ये रहा 90, अब 90 में से कुछ एंगल माइनस कर दिया, जैसे इतना माइनस कर दिया तो ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा जो पॉजिटिव रहता है, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 90 क्योंकि 90 से हल्का सा माइनस कर दिया तो माइनस आता है। और फिर आता है साइन 90 प्लस थीटा, एंगल बढ़ेगा भी तो बढ़ता भी तो ये भी तो। और हाँ, अगर सुनो π/2 और 3π/2 में हमेशा साइन चेंज होगा। साइन का कॉस होगा, कोसेक का सेक होगा और टैन का कॉट होगा। और ये चीज़ रिवर्स भी होती है, रिवर्स भी हो सकती है ये चीज़। तो ठीक, साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ये साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव, तो ये साइन 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा। अब बात करते हैं 180 डिग्री स्क्वायर में। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 मतलब कितना, इतना पूरा। अब 180 से माइनस कर रहे हैं तो भी साइन इस कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तो भी पर इस बार 180 है, 3π/2 में कन्वर्ट होता है, पर पाई और 2 पाई में साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसमें रहेगा साइन थीटा ही पॉजिटिव में, क्योंकि अभी साइन यही क्वाड्रेंट में ना, अगर साइन 180 प्लस थीटा आ जाए तो मतलब 180 इससे बढ़ गया है, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस, इसमें सब इसका साइन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव में आ गया है। सिर्फ यहाँ पे सीवी क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता रहता है। हाँ, तो ये बड़ा हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पे, तो सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो इसमें निगेटिव आएगा, निगेटिव साइन के लिए रेड से करते हैं नेगेटिव। अब यही सेम चीज़ कॉस के केस में भी आती है और टैन के केस में भी आती है।
ये तो अभी सिर्फ 180 तक बढ़ा है, 180 के ऊपर भी आता है। जैसे अगर 180 हो गया, जैसे कि 180 के मल्टीपल्स आ रहे कुछ 80 72 आ रहा है, 54 आ रहा है, तो उसको उसके मल्टीपल टाइम्स में उतना ऐसे हाफ में उतना टाइम घुमा लेना। जैसे 180 के बताया तो 180 360 540 और 72 ऐसा घुमा लंबा, ऐसे कि जितने भी आ रहे हैं उसके मल्टीपल्स में उतने टाइम उसको घुमा लेना है वहाँ पे। तो हम सेम चीज़ कॉस में भी कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, सिंपल है, क्योंकि कम हो रहा है ना साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा में। बट cos 90 प्लस थीटा के लिए बात बदल जाती है, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा है। अब यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, cos तो निगेटिव रहता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बदल गया। और हम ऐसा सेम चीज़ 180 कर सकते तो आएगा, अपने आप आ जाएगा। अब 180 माइनस थीटा कितना होता है? 180 माइनस थीटा वो भी सॉरी कॉस है। कॉस या साइन के इस केस में आते हैं यहाँ पे माइनस कॉस थीटा जाएगा, क्योंकि 180 है और 180 में नो साइन चेंज। और 180 प्लस थीटा में भी माइनस ही आएगा। आप समझ सकते हो कि अभी से 10 पॉजिटिव रहता है। और हम सेम चीज़ 10 में भी होती है, 10 थीटा के लिए 10 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव वाले सेक्शन में आ गया, एकदम पूरा पॉजिटिव रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 10 थीटा आएगा, और तो 90 है तो कॉट थीटा, और 90 प्लस थीटा में माइनस कॉट थीटा। ठीक, अब सेम चीज 180 में करेंगे। अब 180 माइनस है तो साइन आ गया, तो हो जाएगा माइनस 10 थीटा प्लस पॉजिटिव आ गया 180 प्लस थीटा, इधर 10 पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे 10 थीटा आ जाएगा पॉजिटिव। तो हम ऐसे सेम चीज़ करके ऐसे उसको एंगल से रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे रिड्यूस कर करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल सा बेसिक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे साइन 1 प्लस साइन 2 डिग्री अप टू साइन 90, इसकी वैल्यू पे आएंगे। हमको साइन 1 साइन 2 साइन 3 इसकी वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 तो 1 होता है, हम इसकी वैल्यू मालूम है, साइन 90 की वैल्यू मालूम है, तो साइन 1 क्या होता है, उसको एक काम करते हैं, उसको 180 कर देते हैं, 180 कर देंगे तो हो जाएगा। तो 90 रखते, तो इसमें आ जाएगा यार, डोंट आराम, पॉज कर दे, पॉज कर 2 मिनट। तो इसी के साथ हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर टुडे।